नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो दिल्ली की राजनीति करना चाह रहे झारखंड के मंत्री और विधायक। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और झारखंड में 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव की शुरुआत चौथे चरण से होने वाली है। और अब तक की राजनीतिक समीकरण और दावेदारी बता रही है कि राज्य के मंत्री विधायक दिल्ली की राजनीति करना चाह रहे। कुछ के नाम सामने है तो कुछ पुरजोर दावेदारी कर रहे। बड़ी खबर, टाटा भारत में बनाएगा सेमीकंडक्टर। चेयरमैन ने कहा कि देश में मांग पूरी करेंगे। 2030 तक टाटा मोटर्स में बनने वाले 70% वाहन ग्रीन एनर्जी से चलेंगे। अब टाटा भारत में सेमीकंडक्टर बनाएगा। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा ग्रुप गुजरात के धोलेरा में हाईटेक चिप निर्माण कंपनी संयंत्र स्थापित करने जा रही है और ये ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प कंपनी के साथ साझेदारी में बनेगा और इसका एक ब्रांच झारखंड के जमशेदपुर में बनने वाला है। इससे करीब 70,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और ये भी कहा कि भारत अभी सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी तरह से दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। आने वाले समय में इसकी मांग और भी बढ़ेगी और ऐसे में भारत में इसकी मांग को पूरा करने का दायित्व टाटा ने उठाया है। बड़ी खबर, मेन रोड में पुलिस करती रही फ्लैग मार्च, अपराधियों ने भरे बाजार कर दी हत्या। बता दें कि रांची में मेन रोड में कपड़ा मंडी के पास अपराधियों ने भरे बाजार में दिन दहाड़े गोली मारकर बाजीउद्दीन उर्फ छोटू रंगसाज की हत्या कर दी। और छोटू गढ़वा और पलामू का मोस्ट वांटेड था। उस पर हत्या और रंगदारी जैसे 26 आपराधिक केस दर्ज थे। और जिस समय घटना घटी उस समय एसएसपी समाहरणालय में शांति समिति की बैठक कर रहे थे, जबकि रांची पुलिस मेन रोड में फ्लैग मार्च कर रही थी। बड़ी खबर, होली को लेकर सख्त हुई सुरक्षा। शहर में क्यूआरटी समेत 1200 अतिरिक्त जवान तैनात। रांची में होली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा। और यही वजह है कि शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी विभिन्न जगहों को चिन्हित करके अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। पूरी सुरक्षा की मॉनिटरिंग एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद कर रहे और पुलिस अफसरों को लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे। 3 आईपीएस अधिकारी, 10 डीएसपी, 15 इंस्पेक्टर और 250 दरोगा के अलावा 1200 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए शहर में 5 क्यूआरटी भी तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर, राज्य के पलामू जिले में डबल मर्डर, 1 किलोमीटर दौड़ाकर मारा गया। पलामू में सुबह 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई और पुरानी रंजिश में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जिन 2 की हत्या हुई है उनके नाम है राजेश कुमार और सुजीत भुइयां उर्फ बौद्ध भुइयां। दोनों चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमरटांड के रहने वाले थे और रोज की तरह सुबह 8 बजे दोनों दोस्त घर के पास स्थित कोयल नदी की ओर गए हुए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। बड़ी खबर, विधायक सीता सोरेन के आप्त सचिव का रांची पुलिस पर बड़ा आरोप। कहा कि सीता सोरेन को सुरक्षा नहीं दी गई, इसलिए रांची नहीं आ पाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आई जामा की विधायक सीता सोरेन को भले ही केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय किया है, पर वह रांची पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलने का आरोप लगाकर रांची नहीं आई। और सीता के आप्त सचिव राकेश चौधरी ने कहा कि रांची पुलिस को सीता सोरेन के आने और उनका टूर प्रोग्राम दिया गया था, लेकिन रांची पुलिस ने यह कहकर सुरक्षा देने से मना कर दिया कि चुनाव के समय अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। बड़ी खबर, राजद के नेता एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर रामेश्वर उरांव भड़क गए और रामेश्वर उरांव ने कहा कि राजद नेता एवं मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपने व्यक्तिगत विचारों के तहत चतरा एवं पलामू में प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कायदे से राजद को एक ही सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और ये बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही। रामेश्वर उरांव ने आरजेडी पर भड़कते हुए कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल दलों को ये समझना चाहिए कि झारखंड में जमीन पर कहां किसका कितना आधार है, उसी के मुताबिक सीट मांगनी चाहिए। बड़ी खबर, राज्य में पंचायत सहायकों का हड़ताल समाप्त। मानदेय को लेकर 252 दिनों से कर रहे थे हड़ताल। मांग पर सरकार ने किया है निर्णय। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड की पंचायतों में कार्य करने वाले पंचायत सहायक का हड़ताल खत्म हो गया है और मानदेय समेत अन्य मांग को लेकर पिछले 252 दिनों से पंचायत सहायक हड़ताल पर चल रहे थे। अब राज्य सरकार के द्वारा पंचायत सहायकों को 2500 रुपये प्रत्येक महीना दिया जाएगा। पूर्व में पंचायत स्वयंसेवक के नाम से पंचायत सहायक कार्य कर रहे थे और पंचायत सहायकों का कार्य पंचायत के गाँव में होने वाले विकास कार्य में तेजी लाकर कार्य को पूर्ण करना है। इसके तहत पंचायती राज से संबंधित होने वाले कार्य जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, 15वें वित्त आयोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र,
निर्माण करवाना और शौचालय निर्माण के लिए सर्वे इत्यादि में पंचायत सहायकों की भूमिका होती है और इसके एवज में कार्य से संबंधित पंचायत सहायकों को कुछ राशि कमीशन के आधार पर दी जाती थी, लेकिन किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता था। इसे लेकर पंचायत सहायकों में नाराजगी थी। बड़ीकर गोड्डा से भी चुनावी रण में उतरे निशिकांत दुबे। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा अपने उफान पर है और बता दें कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी की 4 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में ही बीजेपी के दिग्गज नेता निशिकांत दुबे का नाम था और खास बात यह है कि निशिकांत दुबे गोड्डा सीट से पहले भी 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, जो कि उनके सियासी रसूख को दर्शाता है। अगर निशिकांत दुबे को इस सीट से विपक्षी दलों को हराना है तो फिर ज्यादा जोर लगाना होगा, क्योंकि निशिकांत दुबे ने गोड्डा सीट को अपना गढ़ बना लिया है, जबकि पहले गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहता था। अगली खबर, जेपीएससी पेपर लीक हुआ या नहीं, जल्द ही राज्य से उठेगा पर्दा, एक्शन में आयोग। जेपीएससी पेपर लीक मामले में जामताड़ा डीडीसी निरंजन कुमार की अगुवाई में गठित टीम ने डीसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। डीसी कुमुद साय ने बताया कि रिपोर्ट एवं मौके से मिले सीसीटीवी साक्ष्य से पहले ही साफ हो चुका है कि पेपर लीक की बात सिर्फ अफवाह थी। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए टेक्निकल सेल की टीम इसकी गहन पड़ताल में जुटी है। साथ ही एग्जाम सेंटर जेजेएस डिग्री कॉलेज मेहजाम से परीक्षा के दौरान 4 प्रश्न पत्र और 20 ओएमआर सीट कैसे निकले, इस बात की भी जांच की जा रही है। इस मामले में सेंटर पर मौजूद जिम्मेदारों से भी जवाब मांगा गया है। बड़ी खबर, होली के दौरान सुरक्षा की तैयारी पूरी, झारखंड में होगी 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में करीब 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। किसी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। बड़ी खबर, फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, हाई कोर्ट के इस फैसले को दी चुनौती। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 अप्रैल को होने वाली है। सुनवाई के लिए मामला जस्टिस सूर्यकांत द्विवेदी और जस्टिस केबी विश्वनाथन की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति नहीं देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्होंने कहा कि जेल में बंद जन प्रतिनिधियों को सत्र के दौरान शामिल होने की अनुमति मिलती है। अगली खबर, राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड से झारखंड के इन्हीं 5 संस्थानों के लिए मिलेगा लोन। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ 5 संस्थान के विद्यार्थी प्राप्त कर पाएंगे। इन संस्थानों में बीआईटी मेसरा, आईआईएम रांची, आईएसएम धनबाद, XLRI जमशेदपुर एवं निर्मल कॉलेज रांची ही शामिल है और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में झारखंड के अन्य विश्वविद्यालय, कॉलेज, शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगली खबर, झारखंड में होली पर हो सकती है 80 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री। झारखंड में उत्पाद विभाग ने इस माह राज्य में 428 करोड़ की शराब बिक्री का लक्ष्य रखा है और 22 मार्च तक लगभग 253 करोड़ की शराब बिक्री की है। वहीं होली में 80 करोड़ की शराब की बिक्री हो सकती है। पिछले वर्ष होली से 2 दिन पूर्व लगभग 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। वहीं पिछले वर्ष होली के दौरान एक सप्ताह में 139 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। बड़ी खबर, राज्य में चुनाव में काले धन का प्रवाह रोकने के लिए 24 घंटे काम करेगा आयकर विभाग का कंट्रोल रूम। लोकसभा चुनाव के दौरान झारखंड में काले धन का प्रवाह प्रसार रोकने के लिए आयकर विभाग ने खास रणनीति तैयार की है। अवैध तरीके से नकदी इधर उधर ले जाने की सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष दस्ते बनाए गए हैं और रांची स्थित मुख्यालय में 24 घंटे कार्य करने वाला कंट्रोल रूम बनाया गया है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 180034555018 और व्हाट्सएप नंबर 9693510277 पर कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त काले धन के संबंध में सूचना दे सकता है। अगली बार झारखंड की सीट पर बिगड़ा कांग्रेस का समीकरण, पहले गीता कोड़ा ने दिया झटका, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़ाया सिरदर्द। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सिंहभूम संसदीय सीट पर चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होगा और भाजपा इस सीट पर गीता कोड़ा को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, इतना जरूर तय कर दिया है कि सिंहभूम सीट से इस बार कांग्रेस की जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने वाली है, ताकि सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े सूत्रों की माने तो चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और खरसावा के विधायक दशरथ कगरई में से ही किसी एक पर पार्टी दांव लगाने वाली है। अगली बार झारखंड में होली पर बारिश का अलर्ट, 8 जिलों में आकाशीय बिजली
गिरने की भी संभावना। 27 मार्च से साफ रहेगा मौसम। झारखंड में मौसम आज साफ रहने वाला है, हालांकि कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं। होली के दौरान बारिश का भी पूर्वानुमान लगाया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि होली के दौरान राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है। ऐसे में होली में खलल पड़ने की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक 24 मार्च को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। 25 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह 26 और 27 मार्च को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। बड़ी खबर 29 जून से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा 52 दिन चलेगी। पिछली बार 1 जुलाई से 60 दिन तक चली थी। इस बार बर्फबारी देर से हुई और अब तक जारी है। गुफा क्षेत्र में 10 फीट से ज्यादा बर्फ है और यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल से गुफा तक 2 से 10 फीट तक बर्फ में दबे हैं, इसलिए इसके जून तक पिघलने के आसार कम हैं और झारखंड से भी कई लोग अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले हैं। अगली खबर, रांची में डीप बोरिंग पर लगेगी रोक, टैंकर की संख्या बढ़ाएगा निगम। रांची नगर निगम डीप बोरिंग पर रोक लगाने के लिए जुटा है और वर्तमान में निगम के स्तर से यह तय किया गया है कि जो इलाके ड्राई जोन के रूप में चिन्हित हैं, उसके लिए पेयजल स्वच्छता विभाग के साथ बात करके वहां से पानी का उठाव किया जाएगा। इसके लिए अभी तक 4 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें गोंदा, लटमा, सुकर हुट्टा का इलाका शामिल है। अन्य स्थलों को लेकर बातचीत चल रही है। सामान्य तौर पर डीप बोरिंग वैसे स्थानों पर किया जाता है जहां पहले से तालाब या फिर कोई जल स्रोत हो। हालांकि हाल के दिनों में इसकी अनदेखी करके जहां तहां डीप बोरिंग करवाई जा रही है और इस पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार के आदेश में आलोक में रणनीति तैयार की गई है और इसे लेकर पानी के व्यवसाय के लिए गली मोहल्ले में जार से पानी का जो धंधा चल रहा उस पर नकेल कसी जा रही है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रेल टेल को मिला है 36 करोड़ का नया ऑर्डर। 2 साल में 300% रिटर्न दे चुका है स्टॉक। बता दें कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को VMware वर्चुअलाइजेशन लाइसेंस के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग से नया ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर 3 साल के सपोर्ट के लिए है। कंपनी ने 23 मार्च को कहा कि ऑर्डर 36 करोड़ रुपए का है और इस ऑर्डर को 19 जुलाई 2024 तक पूरा किया जाना है। बता दें कि स्टॉक का बीक हाई 491 रुपए और 52 बीक लो 96 रुपए है। बता दें कि पिछले 1 महीने में रेलटेल के शेयरों में 15% की गिरावट आई है और पिछले 5 महीनों में उसने 58% का रिटर्न दिया है। इस साल अब तक कंपनी के शेयर 2% चढ़े हैं। हालांकि पिछले 1 साल में इसने 262% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और पिछले 2 सालों में इसके निवेशकों को 303% का बम्पर मुनाफा हुआ।